साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर इस वक्त के दिल्ली से है, जहां पर मोबाइल कंपनियों पर सरकार की अब सख्ती है। आपके मोबाइल में सरकारी ऐप अब जरूरी है, पहले से डाउनलोड होगा, डिलीट नहीं कर पाएंगे अब आप इसे। संचार साथी ऐप फ्री इंस्टॉल करना होगा। अगले 90 दिन में हर मोबाइल में ये अनिवार्य कर दिया गया है। ऐप पहले से डिलीट या डिसेबल का विकल्प ही नहीं है इसमें। 120 दिनों में कंपनियों को कंप्लायंस रिपोर्ट देना है और आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब हर एक मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड करना जरूरी हो गया है। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है। तो देश में मोबाइल कंपनियों पर सरकार की अब तक की सबसे ये बड़ी सख्ती मानी जा रही है। और नए मोबाइल में एक ऐसा ऐप पहले से डला होगा, 90 दिनों का भी समय दिया गया है। और भारत के मशहूर साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को जरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से सरकार ने संचार साथी ऐप को जरूरी कर दिया है, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? इस संचार साथी ऐप का अनिवार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज जो होने वाला है कि भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने में हम एक मोटा कदम आगे रख रहे हैं। सही दिशा में सही कदम है। हो क्या रहा है, भारतवासी आज इंटरनेट पर, मोबाइल फोन पर यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी साइबर सुरक्षा पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। संचार साथी सरकार का ऐसा ऐप है जो न केवल आपकी साइबर सुरक्षा में स्टेन हो को प्रिवेंट करने में आपकी मदद करता है, साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देता है कि क्या क्या आपको प्रैक्टिकल टिप्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि आप साइबर सुरक्षा को और प्रोटेक्ट कर सकें। तो जब ये प्री इंस्टॉल्ड आएगा मोबाइल एप्लीकेशंस में, तो लाजमी सी बात है लोगों को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग तुरंत नया फोन खरीदेंगे और तुरंत उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वैसे भी ये संचार साथी ऐप कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच के तौर पर अपनी भूमिका निभाएगा, जो लोगों की, उपभोक्ताओं की जो निजता है उसका संरक्षण करेगा, साइबर सुरक्षा को और प्रोटेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों को और एम्पावर कर पाएंगे। तो एक विकसित भारत को डेवलप करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने लिया है। जी सर, देखिए कहा जा रहा है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया और हमारे फ़ोन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कभी कभी बग उसमें नज़र आते हैं। तो अगर इस ऐप में सिक्योरिटी बग निकलता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की, मोबाइल कंपनी की या यूज़र की? इस तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। देखिए, अगर तो कोई बग निकलेगा, बग अगर आपने कहा ऐप में निकलेगा जी, तो ऑब्वियसली बग की ऐप की जिम्मेवारी तो जो कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर है उसकी होगी। और देखिए, हमें समझना होगा कि साइबर सुरक्षा जो है ना, एब्सोल्यूट साइबर सुरक्षा मौजूद नहीं है। जो कल साइबर सुरक्षित था वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी साइबर सुरक्षित नहीं होने वाला। तो आपको समझना होगा कि जो साइबर सुरक्षा है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक कंटिन्यूस यात्रा है। तो इसलिए अगर कभी बग आएगा भी तो कोशिश की जाएगी उस बग को जल्दी रिमूव किया जाए, और जिम्मेवारी तो कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर्स की होगी भी। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो संचार साथी ऐप है उसका यूज गवर्न करेगा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी। और टर्म्स एंड कंडीशंस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपको खुद भी अपनी ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतनी है जब आप अपनी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो देखिए, इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि बग आएगा। जब आप रोड पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि साहब, एक्सीडेंट ना हो, या हो तो कम से कम नुकसान हो, इसलिए आप इसका एक सुरक्षा कवच पहन लें, हेलमेट पहन लें, ताकि जब कभी दुर्घटना हो भी तो आपको कम से कम नुकसान हो, आपके डेटा का संरक्षण हो पाए। जी सर, आम नागरिकों के लिए जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है उनके लिए, लेकिन ये कितना सही होता है कि एक ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इसके बाद आप उसे कभी भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बार आप ऐप को इंस्टॉल कर लें तो कभी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आपके पास पूरी परमिशन होती हैं, आप जब कभी चाहें किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
सेटिंग्स में जाके और अगर आपको लगता है, वैसे भी हम लोगों भारतवासियों में एक प्रॉब्लम है। हम लोग आज एक तो ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा है। हर चीज हर वक्त अपने डेटा की उल्टी करते जा रहे हैं। दूसरा, हम भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। एक बार हम ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल कर देते हैं, फिर ऐप को भूल जाते हैं। लेकिन वो ऐप लगातार जब आपके फोन पर रहता है तो एक टाइम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल काम करता है। लगातार आपका डेटा एकत्रित करता है और एकत्रित कर बाहर भेजता है। तो मेरा शायद निवेदन तमाम सारे आपके श्रोताओं को यही होगा कि आप जो ऐप इस्तेमाल करना है उसी को रिटेन करिए। इस ऐप को आप 15 दिन में नहीं इस्तेमाल कर पाए हैं, कृपया उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अपनी इजाजत के बगैर आपकी जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर उसको भारत के जी सर, बिल्कुल सुरक्षा एक वजह बताई जा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए सरकार जिस तरीके से ये स्पष्ट आंकड़ा अभी नहीं दिया गया है फिलहाल अगर हम बात करें तो अगर सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि आजकल आपने देखा होगा कि कई साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। क्या इस ऐप के जरिए कोई साइबर फ्रॉड नहीं होगा? क्या साइबर एक्सपर्ट से इस पूरे मामले में जानकारी ली गई है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ऐप का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को प्रोटेक्ट करना है जी। ये ऐप का उद्देश्य लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं है। ये ऐप का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाना नहीं है। तो इसलिए क्योंकि सरकार कर रही है, सरकार का तो एकमात्र मत होता है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय नागरिकों के हाथों का संरक्षण कर सकें, उनके अधिकारों को सशक्त कर सकें। तो अगर कोई भी ऐसी लोगों में भ्रांति है, मिथ्या है कि साहब ये ऐप से कोई साइबर क्राइम हो सकता है, तो मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूंगा कि संचार साथी ऐप से कोई प्रकार की इस तरह की नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे केयरफुल ना हुए और अगर आपने अंधाधुंध होकर बिना सावधानी बरते कुछ ऑनलाइन गतिविधियां करनी शुरू करी, तब मुनासिब तौर पर संभव है कि आप इस तरह किसी और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, अब एक ऐसा ऐप आने वाला है जो कि हर मोबाइल में इंस्टॉल मिलेगा। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गया है। दिव्यांशु, देखिए अब फ्री इंस्टॉल ये ऐप किया जाएगा और सुरक्षा की बड़ी एक वजह मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि भारत में साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं और तमाम ऐसे सुरक्षा की वजह से बताया जा रहा है कि ये ऐप जो है अब आने वाले हर दिनों में सभी मोबाइल पर उपलब्ध मिलेंगे। क्या और अधिक जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, ये भारत में चलने वाले सभी फ़ोनों में ये ऐप सभी में ऐप ये आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये ऐप जो चल रहा है ये 2023 से साथ ही ऐप जो चल रहा है और 2025 में जनवरी में ये करीबन 5 करोड़ लोगों ने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप का यूज़ पहले जो फ़ोन की जो चोरी हो जाती थी इसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता था और क्या बोलते हैं, इसको फ़ोन को बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अब जो टेलीकॉम मंत्रालय है, टेलीकॉम विभाग है, इसने आदेश जारी कर दिया है सभी मोबाइल कंपनियों को कि ये ऐप 90 दिन के अंदर सभी मोबाइलों में जाना चाहिए और जो नए फ़ोन बिकने आ रहे हैं, जो आएंगे, उसमें ये ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर आएगा। ये ऐप इस ऐप को कोई डिलीट भी नहीं कर सकता है। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये ऐप इस काम में और ज़रूरी है कि जो धोखाधड़ी होती है, साइबर फ्रॉड होते हैं, इसमें बहुत अहम भूमिका है इस ऐप की। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ